हेलो दोस्तों, मैं हूं विशेष सिंह। कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ने इंटरिम बजट पेश किया था, लेकिन वो पूरा बजट नहीं था, वो एक तरीके का टीजर था। अब कंप्लीट बजट जो आने वाला है वो 23 जुलाई को आने वाला है। तो चलिए समझते हैं कि कौन से सेक्टर को सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा इस बजट में, और उनसे जुड़े हुए कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है, या ये मैं कहूँ उनको सबसे बड़ा फायदा मिल सकता है इस बजट की वजह से। देखिए, एक बात मैं क्लियर कर दूं, ये पूरी वीडियो डेटा ड्रिवन होगी। हम सीधे फैक्ट पर बात करेंगे। मैं ऐसे ही कोई भी स्टॉक्स आपके स्क्रीन पर फेंक के नहीं चला जाऊंगा। यहाँ पर मैं एक सॉलिड रीजन दूंगा, उसकी वजह भी बताऊंगा, क्योंकि आप देखो, आपका बहुत हार्ड अर्न मनी है। एक सिंगल पैसा भी इन्वेस्ट मत कीजिए जब तक कि आपको एक सॉलिड रीजन पता ना हो किसी भी एक फाइनेंशियल मॉड्यूल में इन्वेस्ट करने से पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट इट। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं एवरी वीक पर्सनल फाइनेंस और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड फ्रीक्वेंट वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। तो सबसे पहले आपको बजट में याद होगी, सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की थी, रूफ टॉप सोलराइजेशन। अब ये क्या है? रूफटॉप सोलराइजेशन का मतलब ये है कि सरकार लगभग 1 करोड़ घरों को बेनिफिट देने वाली है, जहां पर सोलर पैनल फ्री लगाए जाएंगे। यानी कुछ एक एक्स्ट्रा बेनिफिशियल इनको दिया जाएगा, लगभग 1 करोड़ घरों को, जहां पर 300 यूनिट बिजली तक माफ की जाएगी। अब सवाल आता है कि 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाने हैं, तो इनको फाइनेंस कौन करेगा? सवाल यही तो है। जब इतना बड़े लेवल पर आप सोलर पैनल बनाने वाले हो, तो इसके लिए फाइनेंस भी जरूरी है, क्योंकि ये गवर्नमेंट स्कीम है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को फाइनेंस कौन करेगा सोलर पैनल के लिए? तो उसको फाइनेंस करेगा इरेडा और आरईसी और पीएफसी। ये 3 ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि गवर्नमेंट से जुड़े हुए जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी पे जो काम हो रहे हैं, सोलर पैनल पे जो काम हो रहे हैं, उनको फाइनेंस जो करेगा वो इरेडा करेगा, पीएफसी करेगा, और तीसरे नंबर पे करेगा आपका आरईसी लिमिटेड। ये बहुत बड़े स्टॉक्स हैं जो कि सीधे सीधे फाइनेंस करते हैं सोलर पैनल से जुड़े हुए स्कीम्स को। अब सवाल आता है कि फाइनेंस तो करेंगे, लेकिन इनको लगाएगा कौन? तो रूफटॉप सोलराइजेशन में जो भी सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिन घरों में लगाए जाएंगे, उनको लगाने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, सबसे ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है, वो है टाटा पावर और अडानी ग्रीन एनर्जी। ये 2 ऐसे स्टॉक्स हैं जो डायरेक्टली इंस्टॉलेशन के लिए लिंक्ड है। तो हो सकता है, देयर इज ए वेरी हाई चांस कि अडानी ग्रीन एनर्जी और टाटा पावर को इससे बड़ा बेनिफिट देखने को मिल सकता है। अब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है रेलवे सेक्टर। देखिए, रेलवे सेक्टर पर इस बजट में 3 कॉरिडोर बनाने की बात की गई है। 3 कॉरिडोर मतलब कौन से कॉरिडोर है ये? पहला कॉरिडोर है मिनरल एनर्जी से कनेक्ट करने वाला कॉरिडोर, जो कि जैसे सीमेंट से रिलेटेड इन चीज को ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक अलग से कॉरिडोर बनाने की बात करी गई है। दूसरा है पोर्ट की कनेक्टिविटी का कॉरिडोर, जहां पर एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट को कनेक्ट किया जाएगा, स्पेशलाइज्ड और प्रायोरिटी दी जाएगी इस कॉरिडोर को। और तीसरा कॉरिडोर है पैसेंजर कॉरिडोर, जो आप भी जानते हैं, जिसमें एक आम आदमी ट्रेवल करता है। तो ये 3 स्पेशल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, बहुत ही प्रायोरिटी लेवल पे बनाए जाएंगे, और इन पर अच्छा खासा कैपेक्स मतलब एक खर्चा किया जाएगा। तो अब सवाल आता है, इन तीनों कॉरिडोर को बनाने में सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलने वाला है? अब ये कॉरिडोर कौन बनाएगा? तो देखिए, आरवीएनएल और इरकॉन, आरवीएनएल लिमिटेड और इरकॉन लिमिटेड, ये जो है वो डायरेक्ट लिंक है इस कॉरिडोर को बनाने के लिए। और ये बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं, आरवी रेल विकास निगम लिमिटेड और दूसरा इरकॉन लिमिटेड, ये डायरेक्ट कॉरिडोर बनाने के लिए लिंक है। अब सवाल आता है कि इनको बनाने के लिए, तो ठीक है, ये बनाने के लिए तो आपने असाइन कर दिया, अब इनको यहाँ पर जो खर्चा होने वाला है उसको फाइनेंस कौन करेगा? तो उसको करेगा आईआरएफसी। तो इन तीनों कॉरिडोर को बनाने में आईआरएफसी अपना पूरा खर्चा करेगा और इनको फाइनेंस करेगा। एक और अनाउंसमेंट किया था रेलवे में, 40,000 बोगियों को वंदे भारत जैसी लग्जरियस बोगी बनाई जाएंगी। अब सबसे बड़ा सवाल है, 40,000 बोगियों को वंदे भारत जैसी बोगियों में कन्वर्ट किया जाएगा, तो उसके लिए खर्चे की बहुत जरूरत पड़ेगी। और इनको बनाएगा कौन? तो बनाएगा इनको टैक्समैन और टीटागढ़ रेलवे। देखिए, टीटागढ़ सबसे बहुत ही अच्छा स्टॉक है, जो कि बोगियों को बनाने के लिए स्पेशलाइज्ड काम करता है, टीटागढ़ रेलवे। और जुपिटर वैगन भी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो फायदा मिलेगा वो है टीटागढ़ रेलवे को। अब इसको फाइनेंस कौन करेगा? अगेन आईआरएफसी फाइनेंस करेगा। तो आईआरएफसी, टीटागढ़, आरवीएनएल और आपका इरकॉन लिमिटेड, ये डायरेक्ट लिंक है रेलवे के इस पूरी स्कीम से। तीसरा जो सेक्टर है वो ईवी सेक्टर, सदाबहार सेक्टर है। इस पर गवर्नमेंट भर भर के एक्सपेंडिचर करना चाहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जीरो इमिशन का जो टारगेट है ना गवर्नमेंट का 2070 तक, उस पर बहुत बड़ा फोकस रहेगा। तो ये पूरा जो एक तरीके का इकोसिस्टम क्रिएट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम का पूरे इंडिया लेवल पर, क्योंकि देखिए, इंडिया में लगभग भी 5% ही इकोसिस्टम अपनाया गया इलेक्ट्रिकल का, जबकि चाइना वगैरह में 30% तक इलेक्ट्रिकल पूरे वाहन को अपना लिया, एक्सेप्ट कर लिया गया। तो यहाँ पर बहुत बड़ी संभावना है, अभी बहुत बड़ा स्पेस बचा हुआ है इस ईवी सेक्टर के अंदर। तो ईवी सेक्टर से जुड़े हुए जिनको फायदा मिल सकता है, वो है सबसे बड़ा जो पूरे इकोसिस्टम क्रिएट करने में मदद करेंगे भारत का, वो है टाटा पावर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, टीवीएस और टाटा मोटर्स। इन ये शेयर ऐसे हैं जो डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल
इकोसिस्टम से जुड़े हुए हैं, इनको बहुत बड़ा ईवी सेक्टर में बेनिफिट मिल सकता है। अब ईवी में जरूरी है बैटरी। ईवी को कौन चलाता है इवान को? बैटरी। तो बैटरी के लिए एक्साइड इंडस्ट्री और अमर राजा बैटरीज, ये दोनों डायरेक्ट लिंक है ईवी सिस्टम में। अब चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है वो है डिफेंस सेक्टर। देखिए डिफेंस सेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर है, इस पर गवर्नमेंट भर भर के खर्चा करना चाहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट खुद को इंडिपेंडेंट बनाना चाहती है अपने डिफेंस सेक्टर में। तो डिफेंस से जुड़े हुए जो स्टॉक्स है उनमें अगर बात करें तो सबसे पहला है HAL, और दूसरा है कोचिन शिपयार्ड जो शिप वगैरह बनाती है, और मैजागन डॉक ये भी शिप बनाने में काम आती है, भारत डायनामिक जो मिसाइल बनाने में वगैरह में काम आती है, HAL जो एयरक्राफ्ट बनाने में काम आते हैं। तो इनसे जुड़े हुए स्टॉक जिनको डायरेक्ट फायदा मिल सकता है, BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये चिप्स बनाने में काम आती है, सेमीकंडक्टर बनाने में काम आती है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का बहुत बड़ा एक कह सकता हूं कि बहुत बड़ा एक योगदान भी है सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में। अब पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सेक्टर। देखिए गवर्नमेंट को अगर अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पेशली बजट रखना पड़ता है और उस पर खर्च करना ही होता है, क्योंकि आपको ध्यान होगा पिछली बार भी लगभग 11 लाख करोड़ का इन्होंने एक कैपेक्स रखा था बजट के लिए, जो कि इस बार भी लगभग 11% से ज्यादा का इन्होंने बजट रखा है अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड एक्सपेंडिचर के लिए। लगभग GDP का 3.4% है। तो उनसे जुड़े हुए शेयर जो है वो IRB इंफ्रा, GR इंफ्रा, RVNL, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो सीधे सीधे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड पर डायरेक्ट ही कोरिलेटेड करते हैं, डायरेक्ट ही इनको फायदा मिलता है अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक अच्छा खासा पैसा खर्च होता है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सेक्टर जैसे स्टील पर JSW स्टील है, सीमेंट से रिलेटेड सेक्टर है, सीमेंट से रिलेटेड जो भी स्टॉक्स है उनको भी डायरेक्ट बेनिफिट मिलने वाला है। छठवां जो सेक्टर है वो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड सेक्टर है। देखिए कहीं ना कहीं इंडिया में सेमीकंडक्टर की एक कमी है और इसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ने 3 फैक्ट्री बनाने का स्पेशल अनाउंसमेंट किया है, जिसको फुलफिल करेगा CG पावर और टाटा सन्स। ये टाटा सन्स अभी लिस्टेड कंपनी नहीं है, लेकिन CG पावर लिस्टेड कंपनी है जो सेमीकंडक्टर को पूरी तरीके से डिमांड को फुलफिल करने के लिए आगे आ सकती है, और इससे जुड़े हुए सेमीकंडक्टर से जुड़े हुए जो भी बेनिफिट होगा वो CG पावर को बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। देखिए मैं एक बेसिक डिस्क्लेमर दे दूं, मैं बाइंग और सेलिंग का कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, मैं सिर्फ आपको वही बता रहा हूं जो इनके फैक्ट बता रहे हैं। सातवां जो इंपॉर्टेंट सेक्टर है वो है मिडिल क्लास लोगों के लिए, घर बनाने के लिए आप गवर्नमेंट एक अच्छी खासी स्पेंडिंग करना चाहती है, तो इससे रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं जिसको डायरेक्ट बेनिफिट मिल सकता है वो है हुडको, और दूसरा है LIC हाउसिंग फाइनेंस, जो डायरेक्ट इससे जुड़े हुए स्टॉक्स हैं जो कि मिडिल क्लास घर बनाने के लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए घर बनाने के लिए डायरेक्ट फाइनेंस कर सकती है। आठवां जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर है वो है ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड। देखिए मैंने पहले ही बताया था 2070 तक गवर्नमेंट का टारगेट है कि जीरो कार्बन एमिशन करना आप इंडिया में, तो इसके लिए ग्रीन एनर्जी को बहुत बढ़ावा देना होगा। तो ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड जो भी स्टॉक्स है उनको बड़ा बेनिफिट मिल सकता है, जैसे अडानी ग्रीन एनर्जी और आपका NHPC, तीसरा आपका NTPC, ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो डायरेक्ट बेनिफिट मिल सकता है इनको इस रिन्यूएबल एनर्जी को आगे बढ़ाने में, जीरो एमिशन करने में। तो ये कुछ सेक्टर थे और ये कुछ स्टॉक्स थे जिनसे आपको बेनिफिट मिलेगा। मैं बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, मैं बेसिक डिस्क्लेमर आपको बार बार दे रहा हूं, मैं सिर्फ वही बता रहा हूं जो डायरेक्ट आपको फंडामेंटल इनके मुझे बता रहे हैं, जो एक फैक्ट बता रहे हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। इसी तरीके की आगे वीडियो देखने के लिए चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं एवरी वीक इस तरीके की वीडियो फ्रीक्वेंट लेकर के आता रहता हूँ। थैंक यू सो मच। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।